Hello friends, I am Satish Gargate and welcome back in my class. We were learning the lesson of 8th standard Dick Whittington and his cat. This lesson is based on the real life of सर रिचर्ड विटिंगटन। सर रिचर्ड विटिंगटन जो है उनकी जो रियल लाइफ है उसके ऊपर क्या है, ये जो लेसन है उनकी लाइफ के ऊपर डिपेंड है। सो वी लर्न इन प्रीवियस क्लास the Dick Whittington. Dick is the name of the boy and he is a very poor boy. His both parents were died. उसके जो पेरेंट्स है दोनों माता पिता दोनों की देहांत हो गया था एंड ही हैड नो प्रॉपर होम, उसके पास अच्छे से घर भी नहीं था। सो एंड द पीपल द विलेजर्स वेयर ट्रीटेड हिम अनकाइंडली ट्रीटेड हिम, अच्छे से उसके साथ बर्ताव नहीं करते थे। सो वन डे व्हाट हैपन, ही ओवरहियर्ड फ्रॉम समवन, किसी ने कहा, किसी से उसने सुना कि द स्ट्रीट ऑफ लंदन, जो लंदन का स्ट्रीट है उस पर क्या है, वहाँ पर बहुत सारा सोना है, वहाँ पर बहुत सारा धन है, ऐसा उसने सुना। सो व्हेन ही लिसन इट, व्हेन ही हियर इट, ही डिसाइडेड टू वेंट टू लंदन। जब उसने ये सुना तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो लंदन के लिए जाएगा। नॉट ओनली ही डिसाइडेड, ही स्टार्टेड हिज जर्नी टू लंदन। उसने सिर्फ डिसाइड ही नहीं किया तो उसने अपना जर्नी जो है लंदन के लिए शुरू भी किया और लंदन जाने के लिए वो निकला। दिन क्या हुआ, जब वो जा रहा था तो उसी रास्ते से एक बग्गी आई, यानी कि एक गाड़ी आई, कार्ट आई। उस कार्ट में एक आदमी बैठा था, वो उसके पास जाकर रुका, उसने उसे लिफ्ट दी और दोनों लंदन में पहुंच गए। देन द कार्टर मेड हिज वे टू इन यानी रेस्टोरेंट, जैसे कि कल भी बताया था रेस्टोरेंट। वो कहाँ पर गया, रेस्टोरेंट में गया और जो डिक है वो वहीं पर एक जगह पर खड़ा रहा। सो जब उसने वहाँ पर खड़ा रहा हो, he stood there alone and see here and there look around him, उसने इधर उधर देखा विद अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, दुख के साथ उसने इधर उधर देखा और मन में उसने सवाल किया, वेयर वाज ऑल दैट फाइन गोल्ड, कि जो सोना इस लंदन के रास्ते पर है ऐसा मैंने सुना था, वो कहाँ पर था। यहाँ पर तो क्या दिख रहा है कि ऑल डर्टी स्ट्रीट, यहाँ पर डर्टी स्ट्रीट दिखाई दे रहे हैं और अनफ्रेंडली पीपल, यानी कि जिनके साथ परिचय नहीं है, ऐसे पीपल जिन्हें मैं पहचानता नहीं हूँ, ऐसे लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो और वहाँ पर वो वहाँ पर नया था, उसके पास रहने के लिए भी नहीं था, या फिर कोई भी उसके पहचान का नहीं था। सो उस दिन क्या किया कि उसने पूरी रात कहाँ पर निकाली, एक कॉर्नर ऑफ द एले, एक जो दो बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग्स के बीच में जो छोटी सी जगह होती है, वहाँ पर एक उसने देखा कि वहाँ पर उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसी जगह उसने देखी और वहाँ पर वो पूरी रात उसने निकाली। सो उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे क्या होता है, उसके साथ हम देखेंगे इन दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इन दिस पार्ट ऑफ दिस लेसन के इस पार्ट में हम देखेंगे। सो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपका टेक्स्ट बुक ओपन करना है। आपका जो टेक्स्ट बुक है 8th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक ओपन करना है विद द पेज नंबर ऑफ 6, पेज नंबर 6 ओपन करना है। और अभी हम जो लेसन है हमारा 4th पैराग्राफ से हम अभी शुरू कर रहे हैं। 3 पैराग्राफ हमारे हो गए थे। सो लेट स्टार्ट। साथ में आपको एक पेंसिल, एक नोटबुक और साथ में क्या लेकर बैठना है, पेन भी लेकर बैठना है। यानी कि जब भी मैं यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड्स आएंगे तो उनकी मीनिंग बताऊंगा तो वो आपको नोट डाउन करके रखना है और जो पूरा क्लास है वो अच्छे से सुनना है। आई होप यू विल बी हियर दिस क्लास वेरी सिंसियरली। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप कोल्ड, मिजरेबल एंड वेरी हंग्री। सो उस दिन, अगले दिन क्या हुआ था, वो उस एले में, यानी कि जो गली थी वो गली में ही सो गया। सो नेक्स्ट डे व्हेन ही वोक अप, जब वो नींद से जगा तो उसे क्या बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और उसे भूख भी लगी थी और ही वॉज अनहैप्पी। मिजरेबल इट मीन्स अनहैप्पी, मिजरेबल इट मीन्स अनहैप्पी। यू हैव टू राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। आपको ये क्या करना है, इस जो मैं भी यहाँ पर मीनिंग बताऊँगा वो आपको नोट डाउन करना है। मिजरेबल। सो ही वोक अप कोल्ड, मिजरेबल
एंड वेरी हंग्री। सो जब वो नींद से जगा, दूसरे दिन जब वो नींद से जगा, मॉर्निंग को जब जगा तो वो उसे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी क्योंकि वो खुले जगह पर सोया था। दो बिल्डिंग के बीच में जो छोटी सी जगह होती है वहाँ पर क्या किया था, उसने पूरी रात निकाली थी, उस वजह से उसे ठंड भी लग रही थी। सो तो कोल्ड, मिजरेबल यानी अनहैप्पी, और दुखी भी दिखाई दे रहा था, उसे दुख हो रहा था, और ही वॉज हंग्री आल्सो, और उसे बहुत जोरों की भूख भी लगी थी क्योंकि वो जब गाँव से निकला तो लंदन में पहुंचते तक उसने कुछ खाया भी नहीं था, और लंदन में पहुंचने के बाद भी उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। तो जब वो नींद से जगा तो उसे भूख लगी थी, उसे ठंड महसूस हो रही थी, और साथ ही वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहा था। ही वॉज वेरी अनहैप्पी। ही वंडर अराउंड बेगिंग फॉर फूड, बट अगेन एंड अगेन पीपल शाउटेड एट हिम। सो देन ही वंडर भटकना ना, रोम भटकना। सो ही वंडर अराउंड बेगिंग फॉर फूड। सो खाने के लिए वो इधर उधर भटकने लगा। जितने जो एरिया था उस एरिया में वो भटकने लगा है, और क्या मांगने लगा, बेगिंग फॉर बिग, और खाने के लिए वो क्या करने लगा, भीख मांगने लगा। बट अगेन एंड अगेन पीपल शाउटेड एट हिम, बट पीपल जो है वो क्या कर रहे थे, उसके ऊपर शाउटेड कर रहे थे, उसे गाली दे रहे थे, उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। दे वेर शाउटेड एट डिक के ऊपर वो गुस्सा कर रहे थे, उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। गो अवे यू हंग्री यू लेजी फेलो। और जो पीपल है वो क्या कर रहे थे कि उसे डिक को डिक के ऊपर शाउटेड कर रहे थे, यानी कि उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। गो अवे यू लेजी फेलो, बी ऑफ विथ यू, एंड एम एंग्री ब्लोज एट हिज हेड। लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे थे कि तुम आलसी हो, है ना। गो अवे यानी कि एक आलसी पुरुष के, गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से तुम चले जाओ, कुछ काम धंधा करते नहीं, यानी कि कुछ काम धंधा करते नहीं और तुम खाना मांग रहे हो, इस तरह का उसके ऊपर डांट कर, और यहाँ से तुम चले जाओ, ऐसा उसे कहकर उसके सर के ऊपर एक ऐसे मारकर, उसके सर के ऊपर ऐसे मारकर उसे वहाँ से भगा दे रहे थे। यानी कि जब भी वो जहाँ वो खाना मांगने जाता था, जहाँ डिक खाना मांगने के लिए जाता है, तो वहाँ उसे लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर चिल्लाते हैं कि यू आर लेजी गाय, तुम क्या हो, आलसी हो, है ना, तुम आलसी हो, काम चुकार हो, कुछ काम तो करते नहीं हो और खाना मांगने आ गए हो। सो ऐसा कहकर उसके सर के ऊपर एक मारकर उसे वहाँ से भगा देते थे। एट लास्ट ही कोलैप्स। सो एट लास्ट यानी कि आखिर में क्या हुआ, ही कोलैप्स यानी कि वो एक जगह पर गिरा, ही कोलैप्स, एक जगह पर वो गिरा। एट लास्ट ही कोलैप्स इन द स्ट्रीट एंड ले देयर टू वीक टू लुक फर्दर फूड। आखिर में क्या हुआ कि वो एक रास्ते पर चलते चलते वो रास्ते पर गिर गया, और खाने के लिए वो वहाँ से क्या कर रहा था, यानी कि ही वॉज लेइंग देयर, वो खाने के लिए चिल्ला रहा था, उसे खाना चाहिए था, वो खाने के लिए, क्योंकि बहुत ही वीक महसूस कर रहा था, उसने कुछ खाया नहीं था, इस वजह से वो वहाँ पर खाना मांग रहा था। उस स्ट्रीट पर वो गिर गया और वो वहाँ से खाना मांग रहा था। बाई चांस डिक हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू रिच मर्चेंट called Mr. Fitzwarren. Mr. Fitzwarren. It is a name of the merchant. It is a name of person. एक व्यक्ति का नाम है जो क्या है, एक बहुत बड़ा मर्चेंट यानी कि व्यापारी है। So by chance Dick had fallen. जब वो उस रास्ते पर गिरा, स्ट्रीट पर गिरा, तो बाई चांस वो कहाँ पर गिरा कि जहाँ पर गिरा, किसके घर के सामने गिरा, he fallen in front of a house belonging to a rich merchant called Mr. Fitzwarren. फिट्जवारन नाम के जो मर्चेंट है, एक बहुत ही बड़े व्यापारी है, उसके घर के सामने वो क्या हुआ, गिर गया, रास्ते पर गिरा। बाई चांस वो किसके घर पे, यानी कि फिट्जवारन के घर के सामने वो गिरा। द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे। सो उस घर का जो कुक था
कुक, खाना बनाने वाला, है ना। खाना बनाने आपके घर में होगा, आपके घर में नहीं, हमारे घर में नहीं होता है। जो बड़े लोग होते हैं उनके घर में कुक भी होता है। हमारे घर पर हमारी मम्मी पकाती है ना। तो उनके घर का जो कुक था वो क्या, द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे, डिक को वो उस वहाँ से भगाने का प्रयास करने लगा। जो उसने जो कुक है, जो स्वयंपाकी है वहाँ का, वो क्या कर रहा था कि डिक को वहाँ से भगाने का प्रयास कर रहा था। When Mr. Fitzwarren returned home from inspecting his ship, जहाज, जब वो जो उसका जो कुक है फिट्जवारन का, वो उस डिक को वहाँ से भगा रहा था, उसी समय पर कौन आया, मिस्टर फिट्जवारन अपने जो शिप है, जो उनका बिजनेस था, वो शिप्स का इंस्पेक्टिंग करके उसे देखकर वो वहाँ पर अपने घर वापस आ रहे थे, जब वो कुक उसे डिक को वहाँ से भगा रहा था। सो देन ही स्टॉप, तो मिस्टर फिट्जवारन जब वहाँ पर पहुँचे तो वो वहाँ पर रुके। ही स्टॉप एंड सेड टू डिक, व्हाई डोंट यू वर्क इफ यू नीड फूड। और जब वो वहाँ पर पहुँचे, उसने देखा कि ये लड़का वहाँ पर गिरा है और उनका जो कुक है वो उसे भगाने का प्रयास कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर गाड़ी रोकी और कहा, किसे, डिक को कह रहे हैं कि व्हाई डोंट यू वर्क इफ यू नीड फूड, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तू वर्क क्यों नहीं करता, तू काम क्यों नहीं करता। ऐसा कौन पूछता है, मिस्टर फिट्जवारन आस्क टू डिक, डिक को पूछते हैं। देन डिक आंसर्ड हिम, डिक उसके ऊपर उसके साथ क्या बोलते हैं देखते हैं। आई वुड वर्क सेड डिक, बट आई नो नोबडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू। वो डिक मिस्टर फिट्जवारन को बता रहे, आंसर दे रहा है कि आई वुड वर्क, मैं वर्क करूँगा, मैं काम करूँगा, बट आई नो नोबडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू, बट ऐसा कोई नहीं है जो मुझे काम देगा या फिर कोई भी मुझे काम नहीं देगा। टेक हिम इनटू द किचन। देन मिस्टर फिट्जवारन आस्क्ड टू हिज कुक, उसके कुक को कहते हैं, टेक हिम इनटू द किचन। मिस्टर फिट्जवारन ऑर्डर द कुक, फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम। Mr. Fitzwarren then ordered to his cook and he told him feed him first, feed यानी कि खाना खिलाना, पहले तो क्या करो तुम उसे खाना खिलाओ, then find some work for him, उसके बाद उसके लिए कुछ वर्क ढूंढो। ऐसा किससे कहा कि मिस्टर फिट्जवारन ने, किसे कहा, मिस्टर फिट्जवारन ने उसके कुक से कहा कि तुम क्या करो, उसके लिए कुछ पहले तो उसे कुछ खाने को दो और उसके बाद उसे पहले खाने को दो और उसके लिए थोड़ा सा काम ढूंढो, यानी कि अच्छा सा एक काम उसके लिए ढूंढो। देन सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग। सो उसके बाद डिक वहाँ पर रहने लगा। डिक कहाँ पर, डिक फिट्जवारन के घर पर, डिक फिट्जवारन इनके घर पर रहने लगा। उसे क्या मिला, अभी घर मिला रहने के लिए। एंड ही वॉज लिविंग देयर, ही हैड अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ एटिक, एटिक इट मीन्स अ वेरी स्मॉल रूम इनसाइड अ पॉइंटेड रूफ, यानी कि जो घर होता है, जो पॉइंटेड घर होते हैं, तो उसमें की एक छोटी सी रूम। सो उसे वहाँ पर, ही हैड अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ द एटिक टू sleep in, and his job was helped the cook with all the pots and pans in the kitchen. तो अभी डिक मिस्टर फिट्जवारन के घर पर रहने लगा, वहाँ पर रहने के लिए उसे जगह मिली। देन वहाँ का एक छोटा सा कॉर्नर, उनके घर में एक छोटा सा कॉर्नर उसे सोने के लिए मिला। और उसका जो जॉब था, उसका जो वर्क था, उसे कौन सा वर्क मिला, ही हैड टू हेल्प द कुक को उनके जो किचन में जो कुछ भी वर्क होता है उसके साथ उसे असिस्ट करने के लिए, उनके साथ काम करने का, उसे हेल्प करने का वर्क अभी उसे मिला। देन
Dick's life should have been much better than before, but he still had two difficulties to face. So अभी डिक को वहाँ पर घर मिला, घर मिलने के बाद वो वहाँ पर रहने लगा और एटिक यानी कि जो उसे उस एक छोटा सा कोना उस घर का रूप यानी कि जो पॉइंटेड रूप वाला घर था उसमें का एक छोटा सा कोना उसे रहने के लिए मिला और उसके वहाँ पर जो किचन का काम था, जो कुक को काम था, कुक के साथ जो कुछ भी काम था वो सारा काम करने का काम किसको मिल गया, जॉब किसे मिला, डिक को मिला. एंड ही वेयर लिविंग देयर डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर. और अभी डिक की जो लाइफ थी, जो पहले वो जैसे जी रहा था उससे क्या बन गई थी, बेटर बन गई थी, यानी कि पहले से अभी अच्छी लाइफ वो जी रहा था. बट ही स्टिल हैड टू डिफिकल्टीज टू फेस. बट अभी भी उसके सामने दो डिफिकल्टीज थी, दो प्रॉब्लम्स थे. यानी कि पहले तो उसके सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे क्योंकि उसके दोनों माता पिता का देहांत हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी. और उसकी वजह से जो विलेजर्स थे, उसके गांव के जो लोग थे, वो भी उनके साथ डिक के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते थे. लेकिन जब वो फिर वारेन के घर पर पहुंचे, उसे काम भी मिला, खाने को भी मिल रहा था और रहने को भी मिल रहा था. अच्छा घर था रहने के लिए और खाने को भी मिल रहा था. बट फिर भी वहाँ पर भी वो दो डिफिकल्टीज से सामना कर रहा था. और दो डिफिकल्टीज क्या है वो हम देखेंगे.